हरि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई कीन्ह विश्रामा। विगत निसार गुनायक जागे, बंधु बिनु की कहन हस लागे। उयऊ अरुण अवलोक हुताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जित बिहारी। अरुणोदय सकुचे कुमुदा, उठगन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भये नृपति बलहीन। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जित बिहारी। नृप सब नखत करहि उजियारी, तारि न सकहि चाप तब भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निसा बसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई हहि टूटे धनुष सुखारे। उयऊ भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे नखत जग तेजु प्रकाशा। रवि निज उदय व्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सवन रिपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उध घाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुचिर सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पहि आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। सतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिन्ह सुनाई, हर्षे बोली लिए दो भाई। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जित बिहारी। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुर पहि जाई। चलहु तात मुनि कहे तब, पठवा जनक बुलाई। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जित बिहारी। मास पारायण 8वां विश्राम, नवान पारायण 2रा विश्राम। अर्थात फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात, देखो कमल, चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। सब राजा रूपी तारे उजाला यानी मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका
प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने यानी खोल कर दिखाने के लिए धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर निवाया। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। मास पारायण 8वां विश्राम, नवान्ह पारायण 2रा विश्राम। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।